morning, student. Today we will learn about chapter 1, Two Big States, part 3. Let's start. In these paragraphs we will learn about the life of the people in Harshvardhan period. Information about the reign of King Harsh is available from the writing of Chinese traveler Huensong. किंग हर्ष के राज के विषय में जो सूचना जो जानकारी मिलती है वो चाइनीज ट्रेवलर हुएनसोंग के लेखों द्वारा मिलती है. Towns and villages of the time were fortified and had huge gateway at their entrance. उस समय के टाउन शहर और विलेज जो थे वो किलेनुमा घर के अंदर थे. उनका जो विलेज और टाउन था वो एक किले जैसे जगह के अंदर थे और उनके प्रवेश द्वार जो थे वो बहुत बड़े थे. The society was divided into 4 groups. While the Pardas system and intercaste marriage were not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. उस समय का समाज सोसाइटी जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था. उस समय पर्दा सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज तो शुरू नहीं हुआ था, पर सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह मतलब एक पति की कई पत्नियां या एक पत्नी की कई पति, तो ये तीनों प्रथा जो थी वो शुरू हो गई थी. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, wheat, rice, fruits and vegetable. They wore clean, simple white clothes. Men wore dhotis and women wore saris. जो उनका लोकल खाना था, लोकल खाने में मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट, गेहूँ, चावल, फल और सब्जियाँ होती थी. वे बहुत साफ, सिंपल वाइट कपड़े पहनते थे. मेन धोती और वुमेन जो थी वो साड़ियाँ पहनती थी. Their ornament, rings, bangles, bracelets, necklaces were made from flowers. उनके जो जेवर थे, आभूषण, ऑर्नामेंट, वो रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस वो फूलों से बने होते थे. चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. चेस और डाइस का जो गेम था, खेल था, वो एंटरटेनमेंट का पॉपुलर साधन था, लोकप्रिय साधन था. एक्रोबैट्स एंड कंजर्स वेंडरेड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल. एक्रोबैट मीन्स जो तमाशा दिखाते हैं या नाचते हैं या जिनको नट कहते हैं, वो गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. कृषि और पशुपालन जो था वो उस समय के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था. लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. लैंड जो लगान जो होता था वो प्रोडक्शन का, उत्पादन का 1/6 भाग दिया जाता था. 1/6 भाग जो उत्पादन का 1/6 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था. एंड इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट ऑफ द वैश्यज. आंतरिक और इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो है अधिकतर वैश्य लोगों के द्वारा किया जाता था.
A highway from Patliputra to Burugu, Kutch Bharuch port was built by the state for trade and transportation of goods. एक हाईवे जो पाटलिपुत्र से भरूच पोर्ट तक जाता था, ट्रेड और सामानों को ले आने के लिए राज्य द्वारा बनवाया गया था. Gold and silver coins were used for commercial transaction. सोना और चांदी के जो सिक्के थे वो ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं. जैसे आजकल हम लोग कुछ खरीदने बेचने के लिए रुपये पैसे का प्रयोग करते हैं, वैसे उस समय गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों का प्रयोग कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता था. ऑर्नामेंट, स्टैच्यूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड. ऑर्नामेंट, आभूषण, मूर्तियाँ, हाथी के दांत से बने सामान और लकड़ियों की वस्तुएं जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती थी दूसरे देशों को. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी. विभिन्न मटेरियल के एक्सपोर्ट से इंडिया में समृद्धि आती थी. During the reign of King Harsh, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. King Harsh के शासन काल में रोम के साथ बहुत अच्छा बिजनेस रिलेशन था, व्यापारिक रिश्ता था, जिसमें बहुत सा सोना भारत आता था. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism, but were tolerant towards other religion. लोग हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म धर्म को फॉलो करते थे, परंतु वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे. Huansong 629 to 645 CE. The Chinese traveler Huansong visited India during Harsh's reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. चाइनीज़ ट्रैवलर, चाइनीज़ यात्री हुएनसोंग हर्ष काल के में इंडिया घूमने आए थे और वो नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक बुद्धिज़्म की पढ़ाई पढ़े थे, की शिक्षा लिए थे. थिंग्स टू नो. हुएनसोंग stayed in India for 15 years and visited different places. He has described the social, political and religious condition of that time. हुएनसोंग जो है वो इंडिया में 15 वर्ष रहे थे और भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमते थे. उन्होंने उस समय के सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कंडीशन का उल्लेख किया था, वर्णन किया. In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. During his stay, he attended the 6th Buddhist religious congregations of Prayag. In 645 CE में हुएनसोंग जो है वो चाइना, सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना लौट गए थे और अपने साथ बहुत ढेर सारी किताबें, अवशेष, बौद्ध धर्म के अवशेष और मूर्तियाँ ले गए थे. जब वो यहाँ पे रुके थे तो उन्होंने 6 बुद्धिज्म धार्मिक सम्मेलन जो प्रयाग में होता है वो भी अटेंड किया था. Huansong has noted that there were 100 Buddhist monks in Harsh kingdom. People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice.
cheating and breach of promise were considered sinful. हुइनसोंग ने बताया कि उस समय वहाँ इंडिया में 100 बुद्धिस्ट मठ थे हर्ष के राज्यकाल में, शासनकाल में। लोग जो है वो बहुत सिंपल, पवित्र, शांतिपूर्ण तरीके से जो नैतिक मूल्य और न्यायपूर्ण रूल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते थे। धोखा और वादा तोड़ना पाप समझा जाता था। Now I will again revise the main points of whole paragraphs. There were 4 groups of society in the period of Harshvardhan. System of hiding behind parda and system of intercaste marriage were not in practice in the society. Custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. People were vegetarian at that time. Men wore dhoti and women wore sari. People put on ordinary ornaments. They play games like chess and games of dice. Acrobats and conjurers entertained people. The chief occupations of people were agriculture and animal husbandry. The entire trading of state was carried out of by the Vaishya community. Harshvardhan had built a direct royal highway from Patliputra to Burugu, Kutch, presently Bharuch, port for trade and transportation of goods. For commercial transaction, coins of gold and silver were used. People had become prosperous because of export trading. Plenty of gold found its way from Rome on account of trading. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism. The Chinese traveler Huizong had come to India during the period of Harshvardhan. He had stayed in the Nalanda Vidyapith for 5 years and studied Buddhism. He attended the 6th Buddhist religious council held at Prayag at Harshvardhan. He visited many places in India during his stay of almost 15 years. He has noted the social, political and religious condition of India during that time in his diary. He has written that there were 100 Buddhist monks in the kingdom of Harsh. People were happy and having good conduct. They lived a very simple, pious and peaceful life. Thank you.